हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जिससे बी और सी पार्ट में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, आर्ची बैक्टीरिया कैसे हाई डिग्री टेम्परेचर पर अपने आप को टॉलरेट करता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस हैं, उसमें लिपिड का क्या रोल है और उनकी लिंकेज का क्या रोल है। ओके, तो इस टॉपिक से आप यू बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंसेस पढ़ लीजिए और यू बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल्स के कॉन्सेप्ट को भी बेसिक पढ़ लीजिए, उसके लिंकेज के बारे में। ओके, उसी के बाद हम लोग बात करेंगे आर्ची बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का क्या रोल है, इनका फंक्शन क्या होता है इन्वायरमेंट में। ओके, मीथेन गैस के प्रोडक्शन में क्या रोल है, और कुछ हैलोफाइल्स बैक्टीरिया, इसके भी एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लीजिए। थर्ड हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैक्टीरिया किस किस फेज में अपनी ग्रोथ करता है, अपना डिवीजन करता है, और एक फेज में उसकी डेथ हो जाती है। लैग लॉग स्टेशनरी फेज का जो ग्राफ है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी पेनिसिलिन के प्रोडक्शन को कोरिलेट कर दिया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से। इसी में एक और ग्रोथ कर्व है डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया के मीडियम में अगर हम ग्लूकोज लैक्टोज दें तो बैक्टीरिया सबसे पहले किसको इनटेक करेगा, उसके बाद दूसरे सोर्स को इनटेक करने लगेगा। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िए, सी पार्ट में इस ग्राफ को कई बार पूछा गया। ओके, अब हम लोग आते हैं बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन प्रोसेस पर। इसमें 3 स्टेप है, इसको थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ओके, इसी में HFR का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लीजिए कि कॉन्जुगेशन में इसका क्या रोल है, और ट्रांसडक्शन में आपको लैम्डा फाज की मैकेनिज्म और उसका रेगुलेशन पढ़ना होगा। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, यानी बैक्टीरिया का मूवमेंट कैसा होता है, उसी को हम कीमोटैक्सिस नाम से जानते हैं। इसमें कुछ सिग्नलिंग का भी रोल है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्यूरम सेंसिंग। एलीविब्रियो की कुछ स्पीसीज अपने आप में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके आपस में सिग्नलिंग करती है, उससे एक लाइट इमिट होती है, उसी को हम बोलते हैं क्यूरम सेंसिंग। कभी कभी ये प्रोसेस हमें कुछ फिश में दिखाई देने को मिलती है, और कभी कभी हमें कुछ इंसेक्ट में भी इस टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन एक बैक्टीरियल सेल पर कहाँ पर है। उसके राइबोसोम को इनिबिट कर रहे हैं, कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कि प्रोटीन ट्रांसलोकेशन को, या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को। तो कुछ बहुत फेमस एंटीबायोटिक है, इससे मैचिंग के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन कहाँ पर होगा, एम्फिसिलिन का, प्यूरोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन डी, ये कई बार सी पार्ट में पूछा गया। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, गेट के एग्जाम में भी आपकी एंटीबायोटिक की मैचिंग लगा दी जाती है दूसरे ऑर्गेनल से, या वो किसको इनहिबिट कर रहा है। थर्ड हमारा टॉपिक है रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। HIV की मैकेनिज्म और रिप्लिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसकी पैथोजेनेसिस, कैसे ये सेल के अंदर एंट्री करते हैं, RNA से DNA का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एक नई असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। ओके, और कैसे उस सेल को ये डेथ करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर एक नई सेल पर अटैक करते हैं। ओके, तो इस टाइप से इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्यूबे की बुक में पढ़ सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रिस्कॉट की बुक पढ़िए, या ब्रॉक बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत इजी लैंग्वेज बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फिर देन स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया।
इसमें हेट्रोसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कोरिलेट किया गया है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी कोरिलेशन भी दे देते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसके कैरेक्टर को मैच कर, कुछ चीज़ें मिस मैच होती हैं तो उसको भी आपको ध्यान से देखना। तो माइक्रोबायोलॉजी एरिया में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो स्कोरिंग टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बी और सी पार्ट में रेगुलर पूछे जाते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, कॉन्जुगेशन से, एंटीबायोटिक मोड ऑफ एक्शन, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंसेस और उसके जीनोम में भी डिफरेंस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ, और जो भी टॉपिक्स हमने बताए हैं सारे टॉपिक्स के बारे में हम कॉन्सेप्ट की वीडियोस रिलीज करेंगे। आप अपने दोस्तों को उनके गाइडेंस के लिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके।